आज जो है हम लोग पेज रिप्लेसमेंट में एक दूसरे स्कीम को पढ़ेंगे और इसको बोलते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑप्टिमल ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है? तो इसका बेसिक फंडामेंटल ये है कि जो कुछ आपको दिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग, उस रेफरेंस स्ट्रिंग को आपको देखना है। ठीक है, और ऐसे पेजेस को हमें सेलेक्ट करना है जिनका इस्तेमाल भविष्य में बहुत आगे चल के हो। तो उन पेजेस को विक्टिम के तौर पे सेलेक्ट किया जाएगा। विक्टिम मतलब जो टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूं विक्टिम, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक्टिम? तो विक्टिम बोलने का मतलब ये है पेज दैट विल बी स्वैप्ड आउट। वो पेज जो स्वैप किया जाएगा उसको बोलेंगे विक्टिम। तो विक्टिम को सेलेक्ट करना है। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा विक्टिम का, जिसको हम मेमोरी से बाहर करेंगे, वो पेज कैसा होगा? तो वो पेज ऐसा होगा जिसका इस्तेमाल हम लोग भविष्य में बहुत आगे चल के करें। तो विक्टिम पेज इज वन which will be used in the future very late। ठीक है, अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। मैंने कहा था कि बच्चा जो है सेकेंड ईयर में आ गया, वो किताब खरीदने जा रहा है। तो किताब खरीदने की एक स्ट्रेटजी ये भी है कि हम लोग तीसरे सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर की किताबों को एक साथ खरीद लें। और एक स्ट्रेटजी ये है जहां पे हम लोग केवल तीसरे सेमेस्टर के बुक्स को खरीदेंगे, क्योंकि चौथा सेमेस्टर तो अभी आया नहीं है। यानी चौथा सेमेस्टर भविष्य में होने वाली घटना। तो उसके लिए अभी से हमें खरीद के रखने का कोई जरूरत नहीं है। हम उन पेजेस को मेमोरी से बाहर करेंगे। हम उन पेजेस को मेमोरी से बाहर करेंगे जिन पेजेस की जरूरत भविष्य में बहुत आगे चल के होगी, बहुत आगे चल के। तो वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस। वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? तो जो पेज है, ठीक है, उस पेज, जिस पेज को हमको लेके आना है, उस पेज से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जो सबसे दूरी पर पेज होगा उस पेज को हम लोग मेमोरी से बाहर। ठीक है, ये ऑप्टिमल जो है इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर। और मजे की बात क्या है कि यू कांट प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ अ प्रोग्राम। आप ये कभी नहीं बता सकते कि कोई प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन किन किन पेजेस का इस्तेमाल करने वाला है और कब करने वाला है। ठीक है, चलिए अब मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया हूं और यहां पे जो रेफरेंस स्ट्रिंग यूज हो रही है इट इज द सेम रेफरेंस स्ट्रिंग that we have taken earlier in the case of first in first out
page replacement algorithm. It is the exactly same reference history, but here we are going to use optimal page replacement algorithm. और अब हमें फ्यूचर देखना, मतलब वी हैव टू लुक फॉरवर्ड. तो देखिए, रेफरेंस स्ट्रिंग में कल भी मैंने इस बात को बोला था कि एग्जामिनेशन में हो सकता है कि ये कामा सेपरेटेड लिस्ट आपको न मिले, आपको कामा सेपरेटेड लिस्ट आपको न मिले. ठीक है, तो आप परेशान नहीं होना है वहां पे आप समझ जाइएगा. जब तक कि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको न दी जाए, तब तक आपको ये समझ के चलना है कि पेजेस की जो साइज है वो सिंगल, पेजेस का जो नंबर है वो सिंगल डिजिट. अच्छा, यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ. हो सकता है कि कभी आगे एक ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए जिसमें एक रेफरेंस स्ट्रिंग आपको दे दी जाए, यही मान लीजिए रेफरेंस स्ट्रिंग आपको दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं. ऑब्जर्व द रेफरेंस string and tell how many pages are there in this process. ये क्वेश्चन आपसे और आपको केवल रेफरेंस स्ट्रिंग दी. तो हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द प्रोसेस, इसका बड़ा सरल जवाब, आप रेफरेंस स्ट्रिंग को देखिए, जो सबसे बड़ा पेज नंबर है उसको उठा लीजिए. तो सबसे बड़ा पेज नंबर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, 7. तो 7 को उठा लीजिए और 7 में 1 को ऐड कर दीजिए. तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि मैक्स ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग +1. क्योंकि हमको पता है कि पेजेस की नंबरिंग स्टार्ट होती है 0 से. तो 0 से स्टार्ट होगी, ये इंफॉर्मेशन तो फिक्स है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस. तो देखिए कि वो कौन सा पेज है जिसका पेज नंबर सबसे बड़ा है. तो सबसे बड़ा पेज नंबर किसका है, पेज नंबर कौन सा है, 7. 7 में आप एक को ऐड कर दीजिए, 7 में आप एक को ऐड कर दीजिए, क्या मिल गया, 8. तो ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, इस प्रोसेस में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं भाई, तो 7 + 1 दैट इज 8. ठीक है, चलिए, तो इसको निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं था. अब हम लोग वापस आते हैं अपने प्रॉब्लम की. हम लोगों ने 3 फ्रेम्स को लिया है. रितेश, जो ये तुम यहाँ टट्टी कर रहे हो ना, वो दिख रहा है.
रितेश रूम में तो नहीं दिख रहा है? आदित्य, यस सर। रितेश दिख तो नहीं रहा है यहाँ? जी सर, तो मे भी बाय मिस्टेक हुआ उससे। तो यहाँ पे जो है हम लोग थ्री फ्रेम्स की बात कर रहे हैं। अब हमने ये बना लिया ऐसे, इनिशियली इम्पटी होगा, ठीक है। चलिए, तो पहला कौन सा आ रहा है? 7। 7 के लिए फॉल्ट होगा, 7 आ गया। 0 के लिए भी फॉल्ट होगा, 0 आ गया। 1 के लिए भी फॉल्ट हो गया, 1। यानी शुरुआत 3 के लिए फॉल्ट तो होना ही होगा। अब जरा देखिए, इससे जब हम लोग आगे आ रहे हैं तो एक नया रेफरेंस आ रहा है, वो है रेफरेंस नंबर 2। यानी वी आर लुकिंग फॉर पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 2 इज नॉट अवेलेबल। देन व्हाट टू डू? पेज नंबर 2 को हमें मेमोरी में लेके आना, ठीक है। पेज नंबर 2 को हमें मेमोरी में लेके आना। अब जरा देखिए, तो ये जो 1 है ना, वहां से आप आगे देखिए। देखो यहां से हम आगे देख रहे हैं, तो सबसे दूर कौन है जो यूज होगा? सबसे दूरी पे कौन है? 7। और 0 और 1 की अगर हम बात करें तो 0 और 1 की अगर बात करें तो यहाँ इस 2 से आप देखिए, तो यहाँ पे भी 0 यूज हो रहा है, यहाँ पे भी 0 यूज हो रहा है, और यहाँ पे 1 यूज हो रहा है। तो भविष्य में सबसे देर में कौन सा यूज होगा? तो भविष्य में सबसे देर में यूज होगा 7। इसलिए हम क्या करेंगे? 7 को हटा देंगे और 7 की जगह पे हम लोग किसको लेके आएंगे? 2। और 2 के लिए भी क्या हो गया? फॉल्ट। अब आगे चलिए, तो क्या आया? 0। 0 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, नो फॉल्ट। फिर देखिए, अब बारी आई किसकी? 3 की। अब हम लोग 3 को मेमोरी में लाना चाहते हैं। तो अब जरा देखिए, 3 से आगे देखिए, तो किसको देखना है? 0 और 2 को देख 3 से हमें 1, 0 और 2 को देखना है, और इनमें से विक्टिम हमको सेलेक्ट। तो इनमें से कौन विक्टिम के तौर पर सेलेक्ट होगा? तो इनमें से वो पेज नंबर विक्टिम के तौर पर सेलेक्ट किया जाएगा जो भविष्य में बहुत बाद में इस्तेमाल हो। तो 3 से आगे देखिए, तो 0 अभी यूज होने वाला है तुरंत। फिर देखिए 1 तो यूज होने वाला है, और फिर देखिए 2 तो 2 भी यूज होने वाला है। लेकिन अब जरा देखिए डिस्टेंस, तो यहां से देखिए 0 अभी यूज होगा, उसके बाद से देखिए 1 यहां है, और 2 यहां है। तो सबसे बाद में भविष्य में कौन यूज होगा? 1। तो इस 1 को यहां से हटा देगा, और इस 1 की जगह पे कौन आएगा? 3। ठीक है, 3 के लिए भी फॉल्ट हो गया। अब देखिए, हम लोग आगे आएंगे तो 0 के लिए नो फॉल्ट, 4 के लिए फॉल्ट। अब हमको इसमें से किसी एक को हटाना है और 4 को लेके आना है। तो 4 से आगे देखिए भविष्य में क्या होने वाला है? तो 4 के बाद तो 2 आने ही वाला है, तो ये तो सेफ हो गया। फिर देखिए 4 के बाद से 0 भी आने वाला है,
चलिए अभी लग रहा है कि ये सेफ है, लेकिन अब हम लोग बात करें किसकी, 3 की। तो 3 भी यहाँ पे है, ये भी आने वाला है। तो भविष्य में तो ये तीनों जो है दिख ही रहे हैं कि इस्तेमाल होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दूरी पर कौन पड़ा हुआ भाई, 0। यानी 302 में भविष्य में सबसे देर में कौन यूज होगा, तो 0। और अब इसी वजह से 0 बन जाएगा, और जब 0 बना विक्टिम, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 को हटाएंगे और 0 की जगह पे 4 को लाएंगे। 4 आ गया। अब देखिए अगला रेफरेंस स्ट्रिंग क्या है, 2। तो 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो नो फॉल्ट। 3 पड़ा हुआ है, नो फॉल्ट। अब जरा देखिए आया 0, 0 के लिए फॉल्ट। अब हमें 0 जो है लेके आना, तो 0 लेके आना है तो हमें इसको क्या करना होगा, ये जो चीज है इनमें से किसी एक को हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, 0 से आप आगे देखिए, जो सबसे ज्यादा दूरी पे है उसको हटा दीजिए। तो 0 से जब आप आगे देखोगे तो 3 भी नजदीक में है, 2 भी नजदीक में है, लेकिन 4 का कुछ अता पता नहीं है। तो 4 का कुछ अता पता नहीं है, तो 4 तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। 4 हटाने का, 4 हटेगा और 4 की जगह पे कौन आएगा, 0। 4 की जगह पे 0 आ गया। अब देखिए 0 आ गया। अब हम लोग आगे चलेंगे तो 3 के लिए नो फॉल्ट, 2 के लिए नो फॉल्ट, 1 के लिए फॉल्ट। 1 के लिए क्या आया, फॉल्ट। अब हमको इसमें से किसी एक को हटाना है, ठीक है। तो हम लोग 1 से आगे देखेंगे, 1 से क्या देखेंगे, आगे देखेंगे कि कौन है जिसको हटाया जा सकता है। तो 1 के बाद देखिए 2 आएगा और 1 के बाद 0 आएगा। यानी 0 और 2 तो नजदीक में है, लेकिन 3 तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। 3 जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दिख ही नहीं रहा है। तो 3 को हटाने का और 3 की जगह पे किसको लाने का, 1। तो अब 3 की जगह पे आ गया 1, 1 के लिए हुआ फॉल्ट। अब अपना पेज ये जो है अपडेट होती ऐसे। अब देखिए, अब 1 के बाद क्या आएगा, 2 नो फॉल्ट, 0 नो फॉल्ट, 1 नो फॉल्ट, ठीक है। अब बारी आई किसकी, 7। जब 7 की बारी आई तो हमें 0 इसमें से किसी एक को हटाना है। तो इनमें से किसी एक को अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, तो भाई 7 से आगे देखेंगे। तो 7 से आगे देखा तो भाई 0 और 1 तो दिख रहा है, बट 2 जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस दिख ही नहीं रहा है। तो 2 को हटाने का और 2 की जगह पे किसको लाने का, 7। तो 2 की जगह पे 7 आ गया, 7 के लिए फॉल्ट था। फिर एक्सक्यूज मी 0, सर। 0 के लिए क्या है, नो फॉल्ट, 1 के लिए नो फॉल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस को काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस कितने हैं, 20। और देखिए कितने टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट, तो टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट जो है वो है 9। और टोटल नंबर ऑफ नॉन फॉल्ट कितना है, टोटल नंबर ऑफ नॉन फॉल्ट है 11। अब हम लोग पेज फॉल्ट रेट निकालेंगे। तो पेज फॉल्ट रेट निकालने का क्या मतलब है, तो टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट अपॉन टोटल लेंथ ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे हमको जो फिगर मिला है वो फिगर मिला है 9/20 का। एंड वी हैव टेकन द सेम एग्जांपल यस्टरडे, जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को लगाया था। तो यहाँ पे हमको क्या मिला था, तो यहाँ पे हमको मिला था पेज फॉल्ट रेट 12/20। तो कल हम लोगों ने इस तरीके से देखा। अब जो है हम लोग
ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी समझ लो। ध्यान दीजिए, जो रेफरेंस स्ट्रिंग में जो चीज नहीं दिख रही है आगे फ्यूचर में, उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, उसको हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब जो है एक काम करते हैं, अब हम लोग आगे एक प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम जो है ये गेट में एक बार पूछा गया है। देखिए प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट देयर आर 3 पेज फ्रेम्स which are initially empty. If the page reference string is 1 2 3 4 2 1 5 3 2 4 6, the number of page fault using optimal page replacement algorithm is, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अरे इनिशियली आप ले लीजिए 3 फ्रेम का, और ये क्या है, तो ये है एम्पटी। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग रेफरेंस स्ट्रिंग को देखेंगे। तो 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए फॉल्ट, 2 के लिए फॉल्ट, 3 के लिए फॉल्ट, और इस तरीके से देखिए तो ये 1 2 3 आपके आ गए। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये जो हमने इंडेक्सिंग की है वो नीचे से ऊपर कर रहे हैं या ऊपर से नीचे कर रहे हैं। इट डजंट मीन अ लॉट, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब ये भर गया, अब अगला रेफरेंस स्ट्रिंग आ रहा है 4। 4 के लिए फॉल्ट है क्योंकि 4 तो यहां पे है नहीं, तो 1 2 और 3 में से किसी एक को हमें बाहर करना है। तो अब हम लोग 4 से देखेंगे कहां, भविष्य की तरफ। देखिए 4 से हम लोग आगे देख रहे हैं, तो 2 अभी जस्ट यूज होने ही वाला है, 1 जस्ट यूज होने ही वाला है, बट 3 भी यूज होगा लेकिन बहुत देर में यूज होगा। तो हमारे लिए विक्टिम कौन होगा, 3 इज द विक्टिम फॉर अस। और अब 3 रिप्लेस हो जाएगा किससे, 4 के लिए पेज फॉल्ट है। आगे आइए, तो 2 के लिए कोई फॉल्ट नहीं, 1 के लिए कोई फॉल्ट नहीं। ठीक है, अब यहां आ जाइए, अब देखिए अगला क्या मिला, अगला मिला आपको 5 के लिए फॉल्ट, 5 को लेके आना है और 4 2 1 में से किसी एक को हमें बाहर का रास्ता दिखाना। तो 5 से कहां जाएंगे हम लोग, भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा पेज है जो भविष्य में बहुत बाद में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो देखिए 3 तो है नहीं, 2 इस्तेमाल होगा, 4 इस्तेमाल होगा, और ये देखिए 2 और 4, 1 जो है ये आपका 1 कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो 1 की जगह पे कौन आ जाएगा भाई, 5। अब हम लोग 5 से आगे बढ़ेंगे, यही स्ट्रेटजी लगाएंगे, यही काम करेंगे, और अब हम लोग जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो काउंट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हैं, 7, और पेज फॉल्ट रेट कितना है, 7/11। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है गेट में पूछा, आपको जो जो पेज आपको कंसीडर करना, आप वहां पर खड़े हो जाइए और यहां से आगे देखिए, और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर जो है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर जो है उसको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए।
ठीक है, जिस किसी पेज को आप मेमोरी में लेके आना चाहते हो वहां पर खड़े हो जाओ और आगे की तरफ देखो। वो पेज जो बहुत ज्यादा दूरी पर है वो हमारे लिए बनेगा विक्टिम। वो हमारे लिए क्या बनेगा भाई? विक्टिम। और वो अगर विक्टिम बन गया तो उस विक्टिम को हमें बाहर का रास्ता दिखाना। अच्छा, मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया है जिसको मैं बोल रहा हूं इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलने का क्या मतलब है कि अब वो पेज रेफरेंस स्ट्रिंग में रेफर ही नहीं हो रहा है। अब वो पर्टिकुलर पेज रेफरेंस स्ट्रिंग में रेफर नहीं किया जा रहा है, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सफिशियंट है इस बात को बताने के लिए कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है। और एक बात और भी क्लियर हो जाए कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड, कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड। आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो ये बता सके कि भविष्य में जो है कौन सा पेज यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग डिमांड पेजिंग की बात कर रहे थे। यहां एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन जो दिख रहा है, कंसीडर अ पेजिंग हार्डवेयर विद ए टीएलबी। टीएलबी लगा हुआ है और ये भी आपको पता है कि टीएलबी में सारे पेजेस की एंट्री नहीं होती। और टीएलबी में क्या आता है? तो दो चीजें निकल के आती है, एक को बोलते हैं पेज हिट और एक को बोलते हैं पेज मिस। तो सबसे पहले कहां सर्च परफॉर्म किया जाता है? टीएलबी में। मिल गया तो सीधे फ्रेम के पास चलेंगे, और टीएलबी में अगर पेज की एंट्री नहीं होती है तो हम लोग आएंगे कहां पे? पेज टेबल में आएंगे। पेज टेबल में देखेंगे, पेज टेबल को रेफर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे कहां? एक्चुअल फ्रेम के पास। तो क्वेश्चन को पूरा कर लिया जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंसीडर अ पेजिंग हार्डवेयर विद ए टीएलबी, एज्यूम दैट द इंटायर पेज टेबल, ध्यान दीजिए, इंटायर पेज टेबल एंड ऑल पेजेस आर इन द फिजिकल मेमोरी। अब केवल यहां तक आप जरा कंसीडर करें, यहां तक। इससे आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है? तो इससे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई साहब टीएलबी यूज हो रहा है, टीएलबी यूज हो रहा है, और ये प्योर पेजिंग है, ये क्या नहीं है? तो ये डिमांड पेजिंग नहीं, ये डिमांड पेजिंग नहीं है। अगर डिमांड पेजिंग होती तो सारे पेजेस मेमोरी में नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि सारे पेजेस जो वो मेमोरी में है। इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर पेजिंग। आगे आगे ये बोल रहे हैं कि इट टेक्स 10 मिलीसेकेंड्स टू सर्च टीएलबी, यानी टीएलबी को सर्च करने में कितना समय लग रहा है? 10 मिलीसेकेंड। ठीक है, अगर टीएलबी में पेज की एंट्री है तो इट विल टेक 10 मिलीसेकेंड। उसके बाद हम लोग सीधे चले जाएंगे कहां पे? फ्रेम के पास। एंड 80 मिलीसेकेंड टू एक्सेस द फिजिकल मेमोरी, और 80 मिलीसेकेंड का टाइम लग रहा है फिजिकल मेमोरी को एक्सेस। If TLB hit ratio is 0.6, the effective access time will be
2014 गेट में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। फ्रेम और पेज टेबल दोनों रैम में ही होंगे, इसलिए रैम में किसी भी लोकेशन को अगर आप एक्सेस करोगे तो यू हैव टू कंज्यूम 80 मिलीसेकेंड। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है भाई, सीधी सीधी बात क्या है, ये यहां पे लिखा हुआ है, ये चीज तो हमें पता ही है। इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैसे कंप्यूट होगा, तो ऐसे कंप्यूट होगा, हिट रेशियो इनटू टीएलबी सर्च प्लस मेमोरी एक्सेस। तो भाई साहब ये जो मेमोरी एक्सेस है ना, ये जो मेमोरी एक्सेस की आप बात कर रहे हो, ये किसके लिए है, तो ये है फ्रेम के लिए। और मिस होगा तो क्या होगा, टीएलबी तो सर्च किया ही गया होगा, प्लस अब मैंने यहां पे एक्सप्लिसिटली इस बात को लिखा है, मेमोरी एक्सेस फॉर पेज टेबल प्लस मेमोरी एक्सेस फॉर फ्रेम। डेटा यहां पे पुट कर दीजिए और आपको यहां पे जवाब मिल जाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। कल जो है हम लोग एलआरयू को देखेंगे, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, और हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स जो है उनको कंसिडर करेंगे।